राजा राम की जय हो सबको। गाइज आज है ना मेरे पैरों में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और बाबा जी 1008 को काम रहता है, उनको स्कूटी लेकर जानी रहती है। सुबह सुबह ठंड में मार देते हैं हमें और वो स्कूटी लेकर के चले जाते हैं। हम आ जाते हैं इधर और ये सारी बात हो ही रही थी। हमें सुबह सुबह बताते हैं आज हमें खाने को चलना है तो जल्दी से निकलना होगा। इसके डिस्कशन करके हम सीधा अपने एक्सरसाइज करने निकल पड़ते हैं। वार्म अप जाती है, वार्म अप करते हैं और वार्म अप करने के लिए मैं क्लियर कर दूं आपको कि है ना बाबा 108 है ना जो वो अभी वहीं से वार्म अप कर रहे हैं, वहीं से एक्सरसाइज कर रहे हैं कंप्लीटली और वहाँ पर हम मिल्खा बनने की तैयारी कर लेते हैं। और जैसे ही मिल्खा बनने के लिए हम निकलते हैं दौड़ पे तो एक्सरसाइज के टाइम पे है ना बाबा 1008 आ जाते हैं और वहाँ पर उनके साथ में हम काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज करते हैं और वहाँ पर बाबा 108 अलग से अपनी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। क्योंकि उनको देखो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि चैलेंज नहीं टूटना चाहिए, कैसे भी रहें कहीं पे भी रहें। फिलहाल यार उनके वहाँ पर हम जाने वाले हैं, आज फ्री का खाना मिलने वाला भाई साहब। तो मतलब पहली बात तो उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन्होंने भैया ने एक अपने भैया है विजय भैया, उन्होंने घर लिया है तो वहाँ पर हम जाने वाले हैं। वहाँ पर उद्घाटन हो रहा है घर का, तो इनॉग्रेशन है। तो भाई साहब बहुत 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 ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड यहाँ पर हम अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट कर रहे होते हैं, उधर बाबा 108 कर रहे होते हैं, इधर बाबा और चेले लगे रहते हैं। लेट हो रहे हैं क्योंकि हमें जाना है खाना खाने और भाई साहब फ्री का खाना था। बस पहले तो ना यहाँ पर देखो कुर्सी आ चुकी है। बता तेरी कौन सी कुर्सी है? तेरी तेरी बता। मैं बैठूंगा वहीं पे। सारे गरीबों रख दो इसको, किसी पे बैठ जाना तू यहाँ पे नाम लिख के जाओ, आ जा इधर। भाई दबे 18 किलो की भैंस है, 18 लीटर दूध देती है भैंस। 18 किलो की भैंस है। तो भाई साहब पहले तो ये वीडियो देखो। राम राम जी, मैं सूबेदार रणजीत सिंह, गांव बोंदकुर्द, डाखाना बोंद कला, जिला चरखी दादरी, हरियाणा का रहने वाला हूं। मेरे कटड़े का जन्म 22 अगस्त 2022 का है, जो कि 15 महीने का भी हो जाएगा। मुर्रा नस्ल का पाडा है, कड़पूछा है, शरीर से तंदुरुस्त है। इसकी मां ने 18 केजी पहली दफा में दूध दिया था, जो अभी 17 जनवरी 2023 को इसके दिन 10 महीने पूरे हो जाएंगे और दूध से अभी देती है 3 केजी के तकरीबन। यो देख लो भाई, यो अपना जिस भाई ने चाहिए तो भाई फोन नंबर डाल देंगे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, अपना चेक कर लियो। सारी एड्रेस वगैरह तुमने मिल जाएगा। नंबर दे दूंगा, इसका मालिक है भाई यो सूबेदार रणजीत सिंह, गांव बोंदकुर्द, जिला चरखी दादरी। फोन नंबर बोल दे। फोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। 284 97 284 122 66। 122 66। सूबेदार रणजीत सिंह बोंदकुर्द भाई। बता देना कमेंट सेक्शन में, हम आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करा देंगे और नंबर भी प्रोवाइड करा दिया होगा स्क्रीन पे, नहीं करवाया तो करवा दूंगा मैं। तो बस आप कमेंट सेक्शन में बताना जिसको भी चाहिए। तो एक्सरसाइज करके तुरंत हम निकलते हैं तो देखते हैं बाबा 1008 है ना भाई साहब रास्ते में पैसों का हिसाब कर रहे होते हैं। फिर हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बाबा हमें थोड़ी सी चीज़ दिला देना, घर पे जाकर थोड़ा सा काम धाम करता हूँ। और फिर आज हम भगवत गीता में पढ़ते हैं कि भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य के इस शरीर के विशिष्ट होने पर पुनः कृष्ण भावनामृत तक ले जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उन्हें सुसंस्कृत एक धनी परिवार या एक ब्राह्मण परिवार मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा। मतलब कि कर्म ही सर्वोपरि है। आज है खाटू वाले बाबा का जन्मदिन और जन्मदिन की यहाँ पर तैयारी चल रही होती है, लेकिन हमें जाना था थोड़ी देर के लिए बाहर। शाम को हम जन्मदिन मनाएंगे, वो जबरदस्त होने वाला भाई साहब, आप देखते रहना। और यहाँ पर जैसे जैसे हम सीधा निकल लेते हैं, वहाँ पर जाने के बाद है ना हम देखते हैं रास्ते के अंदर इक्को की इक्को देखने को मिलती है। ये सब देखने के बाद हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं और पहुँचने के बाद हमें ठिलवाई के महाराजा, राजाओं के राजा, ठिलवाई के राजा हमें ये देखने को मिलते हैं। ये तकड़ी वाले ठिलवाई कर रहे होते हैं और वहाँ पर हमें आदि खाने का टाइम हो जाता है हमारा। तो भाई साहब आदि बोलते हैं कि मेरा खाना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। फिर मैं बोलता हूँ आदि यू आर सो स्मार्ट, और बाबा 1008 की चेहरे पर स्माइल आ जाती है। फिर वहाँ पर है ना ईशा वर्षा रक्षा आ जाती है। भाई साहब बोल रहे हमें भी घर जाना है। तो भाई साहब तो कैसे लेकर जाए, इनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो फिर आदि बोलते हैं मेरे साथ छोड़ दो। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्लान बताए और उनकी प्लान सुन करके हमने उनकी बातों को
को अमल में लाए और उनके साथ भेज दिया। ईसा और रक्षा हमारे साथ आई थी और यहाँ पर हम रास्ते में ना राम दरबार पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा मैं टाइम से सोच रहा था कि इस राम दरबार के मैं दर्शन करूँ, और जैसे तैसे करके आज भगवान श्री राम ने मेरे को इस दरबार के अंदर बुला ही लिया। और इतना ज़्यादा प्यारा है ना भाई साहब, वहाँ पर मेरे को जैसे भगवान श्री राम के चरणों को छूना भाई साहब, एक अजीब सा एहसास हुआ मुझे, एक अजीब सी फीलिंग आई मुझे। मैं उस चीज़ को बयान नहीं कर सकता, उस स्पर्श को बयान नहीं कर सकता मैं। और यहाँ पर ईशा ने मेरे को तिलक लगा, भगवान श्री राम से हनुमान जी से आज्ञा लेकर के हम वहाँ से निकल लिए। और जैसे तैसे करके निकले ना, तो वहाँ पर है ना भाई साहब, रास्ते में है ना हमें काफ़ी ज़्यादा तेज़ दर्द हो गया था पैरों में, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था, तो टेढ़े मेढ़े चलने लगे थे। बीच में थोड़ी देर के रेस्ट किया, हमने पानी वानी पिया। घर पे पहुंचने के बाद मैं गन्ने खाने स्टार्ट कर देता हूं, लेकिन राखी ने भाई साहब जैसे मैं गन्ने की पोरी को छीलता हूं, राखी सीधा सीधा गन्ना छीन लेती है। और मैं जितनी पोरी छीलता हूं, मतलब ये लगा लो 50% तो गन्ना वही खा लेती है भाई साहब। ये सब होने के बाद में है रात हो जाती है और आ जाता है वही टाइम। और यहाँ पर सभी अपने भगवान खाटू श्याम के ना काफ़ी ज़्यादा दर्शन कर रहे थे, लेकिन ये सुमित की कुंडली चेक कर रहा होता है बाबा 3000 आर्टिस्ट के काम बिल्कुल डिफरेंट होते भाई, इनको समझना इतना आसान नहीं है। और इन्होंने कुंडली में निकाल करके इनके 17 गुण मिला दिए और इनको समझा दिया कि भाई तू ढंग से रहना, पर मुसीबत चल रही है। और सुमित ने बोला, मैंने बोला भाई सुमित तेरी ने जिंदगी बर्बाद कर दी किस आदमी के चक्कर में, ये देखो लड़की को मांगलिक भी निकाल दिया, पता नहीं क्या क्या डिटेल्स निकाल दी। और फिर सुमित को मुश्किल से समझा बुझा करके उसके सारी चीज़ें ठीक बताई। फिर सुमित ने थोड़े से अनार वनार जलाए। ये सब होने के बाद में तो वहाँ पर दूर खड़े थे, सुमित ने एक और प्लान दिखाया हमें, और यहाँ पर सुमित ने उनके पास पहुँचा दिया एक टायर में रख करके बूम। और भाई साहब वो हो गए एकदम बूम। और ये सब होने के बाद में, ये पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, बट ठीक है, फिर भी ये सब होने के बाद में हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। वहाँ पर बहुत सारे पटाखों के साथ में सारे के सारे पटाखे टायर के अंदर लगा देते हैं और चक्री चला देते हैं, लेकिन सभी के सभी फेल हो जाते हैं। और यहाँ पर आदि काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर के, वो भी अनार चलाते हैं हाथ में लेकर के। फिर सभी डांस वांस करना स्टार्ट करते थे, लेकिन डांस में इतना छोटा मोटा काम नहीं है भाई साहब, डांस तो बाबा 3008 बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का करते हैं। यहाँ पर कभी मूली खिलाई जाती है किसी को डांस के अंदर, कभी फिर बैंगन के साथ डांस किया जाता है। और भाई साहब बाबा 3008 आदमी बैंगन निकल जाते हैं भाई, मैं क्या बताऊँ। ये इनके मतलब इनके कारनामे तो मतलब देखने लायक है भाई साहब। जो इनको देख लेगा ना एक बार रियल लाइफ में, मतलब इनका फ़ैन हो जाएगा भाई साहब। फिर जांगिया जांगिया गाने पे डांस करके इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं भाई साहब। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक